मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कृषि दर्शन यानी ज़राए मंजर नामुक हेलो किसान शुमार हेत तुहंदिस खिदमत मज हाजिर। दोस्तों तुझे पता कि ज़राअतुक शोब बोड़ बार शोब न सिर्फ साने पूरे मुल्क बल्कि वुचान कि जम्मू कश्मीरस मज 70% खुद ज़्यादा लूक अत सेक्टर सत वाबस्त तो कामयाबी सान मुख्तलिफ फसलन हज काश्त करान। तो अक तरफ बड़वन आबादी अमि खतर गज़ा तैयार करान तो दोयमि तरफ अमि शोब पे असल पे कामयाबी सान पन रोजगार हासिल करान। तो वुचान कि ये वक्त पतमन कैंसन वरियन कुन नजर त्रावान सन वसील ज़राअतक तिम वार वार कम गसान तिमन पे दबाव पेवान जन काबिल काश जमीन सो थोड़ा कम हेवान गसन। तो मगर अथ सिलसिलस मज कोशिश कर कि कम जमीन मज गोस ज्यादा खुद ज्यादा पैदावार मुख्तलिफ फसलन हज जन वपदावान तिमन हासिल सपदन, चाहे सो सब्जी दान मटर ऑयल सीड या बाकी फसल यम जन वपदावान। चूंकि वक्त हज कत करान दोन वाफन तहत ये काश्तकारी करान। गो यथ जन खरीफ वाफ वनान या यम फसल सोंत काल लगावान तो ब्या गो रबी वाफ यम जन सोंत काल लगमत फसल, चाहे तथ मज सब्जी चाहे तथ मज दान तम वार वार वटान। तो तन सन दानुक ताल्लुक दान होत जमींदार लोन वारियन जायन लोन आमुत तो वारियन जायन अमल वनकस जारी। तो अल्लाह ताला कुन लाख लाख शुक्र कि दानुक तो सपद यूस असल पैदावार हासिल। तो अम पे कर रबी वाफ तैयारी तिक जमींदार बिहुन क्या गरस मज दान लोन यह वातन गर। अम पे अमिस टाइमुक ख्याल थवन टाइमस अंदर अमिस तम फसल लगावन यम जन नए वरी हेको लूनित यमो पे असल पोंस टोंक हेको हासिल कर। रबी वाफस मज आम पे तिल फल लगावान, मटर लगावान, ओट लगावान या मुख्तलिफ किस्म हंद सब्जी गोगज मुज गाजर लगावान। तो अमि खतर जरूरी कि इनपुट्स यम जन ब्यूल सह गि मय्यारी आसन। तो मय्यारी ब्यूल फराहम करनस मज महकमा एग्रीकल्चरुक अहम रोल। यह डिपार्टमेंट थकन लायक काम करान पतमन 2-3 वरियो पे ऑन टोज। तो कोशिश कर कि जमींदारस गस वक्त पे रहनुमाई सपदन जन फसल हंद पैदावार दोगन त्रगन गया। तो पज पे आमदनी सिर्फ दोगन योत न बल्कि त्रगन गया या चौगन हेक्या गसित। तो यह काश्तकार सोन कर तरक्की। रबी वाफ वन स्टार्ट गसन वोल क्या महकम तैयारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या करान, ब्यूल हेन आमुत वातन आमुत जमींदारन तान। अत सरसी पे करो आज पन्निस प्रोग्रामस मज कत करने बापत मदु कर्मित डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब। तो यम बड़ अदीमुल फुर्सत आसान, बड़ आवरेर आसान, मगर तम पे युहद शुक्र गुजार कि यमन आलव योत करान तो तथ कान थवान तो हासिल सपदान यम प्रोग्राम खतर। अम तरह फिक्र यह डेडिकेशन कि यम कचा मेहनत करान अकिस जमींदार सद खतर। चूंकि यह लाइव फोन इन प्रोग्राम सन टेलीफोन नंबर टी वी स्क्रीनस बन कन क्रॉल गसान तुम हेकु अस कॉल कर। मगर गुजारिश कि यम वक्त तुम कॉल करो सवाल गो पे टेलीविजन सेट आवाज़ गि पूर पे बंद कर जन तुहद सवाल बूझित हेको तो चौधरी साहब हेकन तथ असल पे जवाब दित। अस तुहन फोन कॉलन हंद इंतजार। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब पहले शुक्रिया, आप बड़े बिजी होने के बावजूद आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल करिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे खरीफ के इख्तिताम पे और रबी के आगाज़ में मुझे ये मौका बख्शा कि मैं अपने किसान भाइयों के साथ डायरेक्टली कोई बात कर सकूं। तो क्या क्या तैयारियां हैं सर? अगर हम इनपुट्स की बात करें, सीड्स वगैरह का क्या मरहला है, कहाँ पहुंच गया ये सारा सिलसिला? सबसे पहले तो अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है कि खरीफ सीज़न हमारा जो इख्तिताम पजीर हो रहा है इस सितंबर के महीने में जी, कि जो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स थी, जैसे कि खासकर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि पैडी जो हमारा स्टेपल फूड क्रॉप था जी, जिसका कि ग्रोथ अक्रॉस द वैली आप देख रहे हैं कि इतना बढ़िया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ और इंशाअल्लाह हम एक अच्छा हार्वेस्ट जो है वो इस साल हार्वेस्ट करने के काबिल हो गए। और हार्वेस्टिंग जो है आस्ता आस्ता वो स्टार्ट हो गई है और इलाकाई लिहाज से प्रोसेस चल रहा है। जहां तक रबी का सवाल है, आप जानते हैं कि रबी के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पिछले 2-3 साल से एक कोशिश की कि मैक्सिमम एरिया जो कश्मीर में फैलो रहता था इस एरिया को काश्तकारी के अंडर लाया जाए। क्योंकि किसान जब लगातार किसानी के साथ जुड़ता है और वो जब एक साल में एक बार फसल ले तो वो इकोनॉमिक्स उसकी जो है वो उसके पैरेलल नहीं जाती है जी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम 2 साल पहले पे नजर डालें तो हम क्रॉप वाइज इसकी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि रबी के दौरान हम मेजर जो क्रॉप में फोकस करना चाहते हैं, सबसे पहला हमारा ऑयल सीड पे है कि जब 2020-21 में हम लोगों ने फोकस किया कि जब 40,000 हेक्टेयर एरिया हमारे पास ऑयल सीड में लगता था, फिर उसके बाद 21-22 के बीच में हम लोगों ने तकरीबन 60,000 एरिया उसमें इजाफी किया और उस पिछले साल 40,000 एरिया का उसमें मजीद इजाफा किया। और पिछले साल आपने देखा कि अक्रॉस कश्मीर वैली के एक येलो रिवोल्यूशन कश्मीर के अंदर था। तो इसमें एक आपने कैंपेन भी चलाई थी, एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम मैं आ रहा हूँ उस चीज के ऊपर।
हमारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम एरिया और भी, क्योंकि रबी में हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी हमारे आर्चर्ड्स का एरिया है और जहाँ पे अभी नए आर्चर्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं वो एरिया भी हमारे पास अवेलेबल होता है कि वहाँ पे हम रबी की क्रॉप्स ग्रो कर सकें। सबसे पहला मेजर फोकस जो है वो हमारा ऑयल सीड क्रॉप के ऊपर होगा, और जिसके लिए कि हम तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर एरिया के लिए तमाम इंतजाम वो सीड के हैं वो सारे के सारे किए जा चुके हैं, चाहे वो अपने डिपार्टमेंट फार्म का प्रोड्यूस है, चाहे हमारे CSP PSP के पास है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कुछ हमने सीड चाहिए था वो लाया गया है। इस पे 3 पहलू पे हम काम करते हैं कि सबसे पहले जो ब्रीडर सीड है वो अपने फार्म के लिए भी लाते हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करती है, वहां पे जो फाउंडेशन सीड बनता है उस फाउंडेशन से हम किसान के खेत के ऊपर जो है वो सर्टिफाइड सीड बनाते हैं, जो कि लॉन्ग रन सीड रिप्लेसमेंट के लिहाज से किसान के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद दूसरा आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक एग्रीरियन स्टेट है, यहाँ पे किसान जो हैं वो काश्तकारी के साथ साथ माल मवेशी भी रखते हैं, और माल मवेशी के चारा को पूरा करने के लिए रबी के दौरान हम लार्ज एरिया के बीच में ओट्स की क्रॉप ग्रो करते हैं। उसके लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जितने एरिया के बीच में हम लोगों को तकरीबन 60,000 से ऊपर हेक्टेयर एरिया में ओट्स की जो क्रॉप लगाने है उसके लिए बाज़ाब्ती से इंतजाम किया और सारी की सारी सीड की दस्तयाबी इन दोनों क्रॉप्स के लिए की है। ऑयल सीड की इस साल क्या टारगेट है, मतलब कितना इसमें 1,50,000 हेक्टेयर एरिया का हमने टारगेट लेके चल रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि ये कम से कम कि और भी अगर मजीद इजाफा हो सके तो करेंगे। उसके बाद फॉडर का जो मैंने आपके साथ जिक्र किया, लेकिन इस साल फॉडर में हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर, हालांकि काश्तकारी उसकी होती है कि बरसीम बड़े कम पैमाने पर यहाँ कश्मीर में ग्रो की जाती थी, लेकिन लास्ट ईयर हम लोगों ने कोशिश की कि उन एरियाज के बीच में कि जहाँ थोड़ी वाटर लॉग्ड कंडीशंस हों और स्टैंडिंग पैडी क्रॉप जहाँ पे लोग लगाते हैं कि उसके बीच में भी उसको ब्रॉडकास्टिंग किया जाए। तो इस साल हमने काफी तादाद में, कसीर तादाद में उसका सीड भी लाया है जो किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, वो ऑलरेडी स्टॉकिंग उसकी हो चुकी है, वो भी किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जहाँ जहाँ पे अभी हमारी क्रॉप्स जो हैं वो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, कहीं वाटर की शॉर्टेज वहां पे नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि स्टैंडिंग में भी लगाएं, उसके बाद प्लोइंग से भी हम लगाएंगे, जीरो टिलेज पे भी उसके हम जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है ऑलरेडी है। इन कोशिशों के बावजूद हम ये काम करेंगे कि आप जानते हैं कि हमारी जो जमीन है इसके बीच में हम ये रबी में कोशिश करते हैं कि इस वक्त हम मटर लगाएं, और वो जो मटर हैं आने वाले मार्च और अप्रैल के बीच में जिस वक्त यहाँ पे उसकी हार्वेस्टिंग का सीजन आता है उस वक्त बैरून रियासत जो है उस वक्त हमारे पास मार्केटिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है बड़े लार्ज मेजर एरियाज के बीच में, उसके लिए भी सीड की दस्तयाबी है। और सीड हमने 3 चेन से लिया है। नंबर 1 कि हमारे अपने यूनिवर्सिटी का जो प्रोड्यूस है, डिपार्टमेंट फार्म का जो प्रोड्यूस है, उसके बाद जो किसानों के पास हमने सर्टिफाइड सीड बनाया, लेकिन इसके साथ हम इस चीज को मुस्तहकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया था उसके बीच में जो सीड चेन में लाने के लिए जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, CSPs हैं, PSPs हैं, जो लोग सीड बनाते हैं, और उनको हम लोग लाइसेंस देते हैं कि वो मेयारी क्वालिटी का सीड जो यहाँ की टेस्टिंग है वो ऑलरेडी उसके बीच में हुई हो, उसी सीड को किसानों के बीच में लाया जाए। तो ये तीनों पैरामीटर मिला के, ताकि सीड की जो जरूरत है उसको सीड रिप्लेसमेंट रेट के लिहाज से पूरा किया जाए, और हमारे किसान जो है कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से सीड प्रोवाइड होगा 100% क्वालिटी उसकी आप इंश्योर करते हैं। इंशाल्लाह हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो भी सीड प्रोवाइड हो वो किसान के पास क्वालिटी वाला सीड जाए, क्योंकि अगर क्वालिटी वाला बेसिक इनपुट नहीं जाएगा तो उससे अल्टीमेटली प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, अच्छा किस्म का सीड नहीं होगा तो अच्छी किस्म की पैदावार नहीं हो पाएगी, और फिर तो वो होगी किसान के साथ धोखाधड़ी करने वाली बात। इसके साथ साथ रबी के दौरान में जहां पे हमारी ऑयल सीड की बात मैंने की, फॉडर की बात की, मैंने मटर की बात की, वेजिटेबल सीड, क्योंकि भारी कसीर तादाद में आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके बीच में जो हमारे ओपन पॉलिनेटेड जो सीड्स हैं जो हमारे डिपार्टमेंट फार्म पे तैयार होते हुए हैं, और कसीर तादाद में जो सीडों को हमने तैयार किया हुआ है, वो सीड जो है वो ऑलरेडी हमने किसानों के बीच में उसकी नर्सरी तैयार के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वेजिटेबल्स का पहुंच गया है। व्हाट अबाउट ऑयल सीड एंड जो ओट्स वगैरह, ये कहां, ये सारे के सारे टाइम बहुत कम होता है, 15 अक्टूबर तक ऐसा है कि ये सारे के सारे सीड की स्टॉकिंग जो है ये डिविजनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टोर रूम पे हो चुकी है। इसके लिए हम बाज़ाब्तगी से अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रबी कैंपेन का एक आगाज करेंगे, क्योंकि रबी सीजन हमारा जो है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ वैसी चीजें हैं कि जो कि उससे पहले भी उसकी जो सोइंग होती है, हम चाहते हैं कि जमीन का कोई भी टुकड़ा खाली ना रहे। इसके लिए हम लोगों को जो भी जरूरी इकदाम करने थे वो हम लोगों ने किए हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो किया कि अगर सीड अच्छे होंगे तो उसके साथ क्वालिटी का फर्टिलाइजर अगर नहीं होगा इस वक्त, क्योंकि बेसल ड्रेसिंग के लिए हम लोगों को DAP, MOP और कुछ यूरिया की जो जरूरत पड़ती है। मोहम्मद याकूब साहब हैं सोरा से, आपसे बात जारी रखेंगे, पहले ये कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैं सवाल पृछन हुकुम जी, जी, हुकुम। करियो मोहम्मद याकूब सबरा पे प्रिछियो याकूब साहब प्रिछियो मे वो पत्म लट वोन मे अवेयरनेस गत मुतलिक गई सीड जब बगरावान तो यह गोस मुख्तलिफ इलाकन मज वातुन दस्तियाब रोजुन सेंटरन पे रोजुन खास कर श्रीनगरस मज बिल्कुल कम अवेलेबल आसान तो बे क्वालिटी सीड गोस इन बगरावन ताकि लोग गसन मुस्तफीद अम निशन बिल्कुल मुश्किलात यहां ये सीड अन्नस मज मसलन आम वन गर वोल बसा अना कह सीड अत एग्रीकल्चर महकम मगर तक बाजे दस्तियाब आसान कह चीज कुन विज यह गोस इलाकन मज एरिया वाइज मसन सोन सोबरा इलाक बिल्कुल ऐसा है कि अमे खतर बगराया पता दिमो पोस पान तक। याकूब साहब, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने एक बहुत बढ़िया और किसानों की फलाह बहबूदी के लिए एक ऐसे सवाल का आगाज किया। मैं आपको बताऊं कि तमाम जो कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्टोर होता है, वहां से सब डिवीजन लेवल जो हमारे स्टोर है उसके बीच में सीड जाता है, वहां से जोनल लेवल, और जिस वक्त जोनल लेवल और सर्कल लेवल में सीड की जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी जगह मेरे किसान भाइयों को लगे कि उनका इलाका जो है वो एग्रीकल्चर के स्टोर से दूर है, तो वो मेरे नॉलेज में लाएं। हम वहां पर टेम्परेरी 45 दिन के लिए जो हमारा रबी का सीजन का सोइंग का टाइम होता है, वहां पे एक टेम्परेरी सेल सेंटर खोलेंगे ताकि किसान को डोर स्टेप पे सीड मिले। ये इनकी तरफ से एक अच्छा फीडबैक है, और मेरी गुजारिश होगी कि अगर ये भी इनके नोटिस में आए, या जो भी किसान भाई इस बात को सुन रहे हो कि अगर किसी जगह सीड की दस्तयाबी में या सीड के पहुंचने में दिक्कत आए, ये डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर के नॉलेज में लाएं ताकि हम उसी वक्त उस पर एक्ट करें, क्योंकि सोइंग का टाइम जो है ये बड़ा कम समय का टाइम होता है। और खासकर रबी का जो सीजन है, अगर अक्टूबर के बीच में हमारी सॉरी सोइंग कंप्लीट नहीं हो जाती तो बाद में हमारी जो क्रॉप्स है उनको मेच्योरिटी के बीच में दिक्कत आती है, तो टाइम लग जाता है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम सितंबर के महीने में और तमाम टाइम पे कंप्लीट करें। तो सोइंग जो है एम के भट्ट साहब हैं हमारे साथ दिल्ली से, लाइन पे हमारे साथ, देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो आदाब आदाब, बस भट्ट साहब तो हमारा ठीक ठीक ना घर बार हमारा ठीक ठीक। आज ये डायरेक्टर साहब कुलाए बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, मैंने देखा है, इज वेरी इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर लैंड। शुक्रिया। हाँ, ये बहुत अच्छी इनकी जो बॉडी लैंग्वेज भी वो बहुत किसानों को सुनना चाहे, देखना चाहे, एंड इज डेडिकेटेड ये। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ डायरेक्टर साहब, और सुकॉस्ट रिसर्च सेंटर जो होती है ना साइंटिफिक, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज में कोई सीड्स बना रहे हैं, कोई न्यू टाइप ऑफ कोई रबी सीजन में कोई प्रोडक्शन होती है, सपोज यहाँ तो चलता है ये राजमा गोबजे बाकी रबी सीजन में दे तो चलता ही है, मगर जो फॉरेन कंट्रीज में कोई टॉनिकल फूड जो है ना, टॉनिकल, देयर आर सो मेनी ग्रेट टॉनिकल, अगर वहाँ का सीड हम यूटिलाइज करेंगे बाय द साइंटिफिक रिसर्च और बाय द डायरेक्टल प्रोसेस, वो भी कश्मीर में हो जाए, वो भी प्रोडक्शन हो जाए, उसमें हर्ज क्या है? अगर वो प्रोडक्शन बढ़ जाए, कोई नया प्रोडक्शन टाइप ऑफ जो नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, कुछ है, वो यहाँ एक फ्रूटफुल रहेगा और ग्रोथ के लिए अच्छा, और प्रोडक्शन टॉनिकल होगा लोगों के लिए, वो भी इस्तेमाल करना है, चाहे हो सकता है रबी सीजन में हो जाए, सर्दियों में हो जाए। You want diversification of this agriculture sector? Yes. I want diversification and that should be, और प्रोडक्शन भी बढ़ाए, डेवलपमेंट ही हो जाए, ग्रोथ भी, वो भी यूज कर। रिसर्च स्कॉलर की ये ड्यूटी है ज्यादा रिसर्च। व्हाट फॉर इज थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। भट्ट साहब, मैं आपका निहायत ही मशकूर हूं कि आपने एक वैसा फीडबैक प्रोवाइड किया जो कश्मीर के किसानों को काश्तकारी के साथ मजीद जोड़ने में बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। और इस बात के लिए मैं आपको बताऊं कि फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हमारे पास जितनी भी नेशनल या इंटरनेशनल कोई कंपनी हम लोगों के साथ कांटेक्ट करती है, उसके जो सीड के ट्रायल हैं वो हम अपना जो ग्रोथ सेक्शन है उसके बीच में लगाते हैं, और अपने यूनिवर्सिटी के साथ उसका राब्ता कायम करके, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जो है अभी क्योंकि हाइब्रिड के फेस में अभी खरीफ में हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह यहाँ इंट्रोड्यूस की हैं, खासकर मैं जिक्र करूं कि हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन की, क्योंकि भट्ट साहब का सवाल जो है ये बड़ा जो फीडबैक है बड़ा एम है, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो हम चीज के लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो सीड जो कि बाहर के मुल्कों में ग्रो होते हैं, इसी क्लाइमेट के लिहाज से उन सीडों को हम सीड इस चेन में ला रहे हैं, और किसान जो हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पर जोर दें। जब नई चीजों की इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नयापन अब आ रहा है इसमें, हमारे किसान जो हैं
जो रियल साइंटिस्ट हैं, इतना बढ़िया फीडबैक उनके पास है, इतनी अच्छी क्वालिटी के सीड ला रहे हैं। और इसीलिए मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था कि हमारी CSPs या PSPs जिनको हमने डिपार्टमेंट ने रजिस्टर किया है, जिनको हम लाइसेंस देते हैं, जिनकी टेस्टिंग जो है वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास हुई है, जिनकी टेस्टिंग ऑलरेडी हमारे ग्रोथ सेक्शन में हुई है, उन लोगों को वो सीड चेन में ला के लाइसेंस के बीच में उसकी एंट्री की जाती है और फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है, ताकि किसान के पास वो जो सीड जाएं वो उस मेयार के हों कि जिस मेयार से एक किसान जो है वो इसकी उम्मीद रखता है। हाँ चौधरी साहब, डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा मुझे लग रहा है कि हर साल ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई फार फ्लंग एरिया में रहता है, हमारे तक सीड नहीं पहुंचता है, टाइम पे नहीं पहुंचता है, आपके 2 क्विंटल पहुंच गए तो वो असर वाले ले जाते हैं। ऐसा इस पे थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ऐसा डिपार्टमेंट कर रहा है? जहां तक सीड की डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सीड को किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने 4 टायर सिस्टम को दायरा अमल में लाया है जी। सर्कल लेवल, इसको पंचायत लेवल कहेंगे, उसके बाद जोनल लेवल, उसके बाद सब डिविजनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टॉक रहता है। हाँ, ये जरूर बात है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो रबी की राब की सोइंग होती है ये मोस्टली जो है डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें अशोर्ड इरिगेशन शुरू में नहीं दी जाती जी। हालांकि खरीफ में हमारे पास 60% हमारा एरिया जो है, जब हमारा इरिगेशन लगती है, सरफेस इरिगेशन लगती है, पैडी लगती है। लेकिन रबी के दौरान जितना भी सीड लगेगा ये बारिश के ऊपर इंसार है, और हमारी कोशिश ये है कि जब बारिश होगी तो जल्दी से जल्दी वो सारे के सारे सीड हो जाएं। जब वो सारे सीड सो हो जाएंगे तो उस वक्त कहीं ह्यू एंड क्राई हो सकती है, लेकिन इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने इस साल थोड़ा सा सिस्टम में और बदलाव लाया है कि अपने जितने भी PRIs हैं उनको भी साथ में जोड़ा जाए, जो KVKs के हमारे स्टेशन से उनको भी साथ में जोड़ा जाए, कि जहां कहीं पे भी सीड की दस्तयाबी किसानों को इमरजेंसी नेचर में चाहिए। इवन कि हमने तो लोगों को डोर स्टेप पे कोविड के दौरान में सीड डिस्ट्रीब्यूट किया। मोहम्मद पंडित साहब हैं जावुरा से, ये कॉल कर रहे हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, सठा शुक्रगुजार के दूरदर्शन के तो डायरेक्टर साहब दूरदर्शन के शुक्रिया प्रोग्राम आनान सठा हौसला बिल्कुल गुजारिश एक है मुझे डायरेक्टर साहब से, जो हमारा इलाका है ये खरमू बालवाना और जावन जी, यहाँ और जौरा समेत, यहाँ एक बात है कि यहाँ हमें कोई स्टोर साफ नहीं है। तो क्या स्टोर है कशर पड़ते वन हमारे इलाके का है ब्रेन, हमें यहाँ पे जाना पड़ता है ब्रेन। अच्छा हाँ जनाब, ब्रेन अगर वन डायरेक्टर साहब ऐसा खोला 500 जन जो हम खतर यात इलाकस मगर अगर अच्छे खोला अमी आई में 500 जन तम खतर जाता यात इलाकस में तम खतर से छठा शुक्रगुजार डायरेक्टर साहब, तो हमें बहुत बड़ी, क्योंकि ये जो डायरेक्टर साहब इसके बाद इसके आने से जब तक ये मातला में आया तब से तो मातला ने बड़ी तरक्की की है। शुक्रिया शुक्रिया अली मोहम्मद साहब, शुक्रिया कॉल करने सवाल तौर फिक्री। अली मोहम्मद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने से ब्रेन आना बड़ा मसला किसानों की, देखो इन्होंने जो सवाल किया ये इनकी इंडिविजुअल जात से नहीं है, ये किसानों की फलाह बहबूदी के लिए है। जहां इन्होंने जिक्र किया कि वो स्टोर इनके घर से इतना दूर है, वो किस जगह मिडिल में होना चाहिए। कल ही मेरे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं हस्बे दस्तूर और बड़ा फर्टाइल एरिया है ज़वन, ये बहुत अच्छा फर्टाइल एरिया है, और हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि इनको सीड जहां नजदीक तरीन इनका एरिया है वहां पे सीड की दस्तयाबी तमाम लोगों को मिले, क्योंकि एक शख्स के फीडबैक से बाकी गिरदो नवा के लोगों का भला हो जाता है। तो सीड वहां पहुंचाया जाएगा। अगर फिर भी कभी आपको लगे कि कोई शॉर्ट कमिंग रहेगी तो आप मेहरबानी करके एक बार मुझे कॉल करें, तो आपको शायद कहीं गीला करने की नौबत जो है वो नहीं आएगी। लेकिन आपके इस फीडबैक को मैं अपने लिए एक फख्र की बात समझता हूं कि आपके गिरदनवा में एक स्टोर खोलेंगे और स्टोर खोल के बाकी तमाम किसानों को भी सीड वहां स्टोर से हम देंगे। तो रेट्स का क्या मसला होता है, मतलब रेट्स यूनिफॉर्म होती हैं जो भी? देखिए सर, ऐसा है, इसमें कोई हिट वाली बात ही नहीं। यूटी लेवल एक परचेज कमेटी है, वहां पे जो रेट्स हैं वो अप्रूव होते हैं, इसकी पैसे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकलती है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अलग रेट है, हर स्टोर के बाहर उसकी लैंडेड कास्ट, उसका सेल रेट, क्योंकि जो उसके बीच में लैंडेड कास्ट और सेल रेट के बीच का जो डिफरेंस है वो अमाउंट ऑफ सब्सिडी होता है, वो तमाम लोगों के लिए वो एट सोर्स से कटा हुआ होता है। और जो सेल रेट से अगर किसी जगह पे भी अगर इनको लगे कि ये फिर भी कंफर्म करना चाहें, हमने कोशिश की है कि हम उर्दू में
कश्मीरी में और अंग्रेजी में, तीनों चीजों में लिख के लगाएं कि इस सीड का रेट जो है, सेल रेट क्या है, उस बैग के अंदर उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसमें किसी किसान के साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। फिर भी अगर कोई शॉर्ट कमिंग मेरे किसान भाइयों को तो लगे नोटिस में ला तो मेरे नोटिस में ला सकते हैं, हम उसको ओवरकम करेंगे। नजार साहब है हमारे साथ बांडीपुरा से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रिचु नजार साहब। जनाब वो चिट्ठे बांडे पे जनाब। हाँ प्रिचु बांडीपुरा चिट्ठे बांडे पे गुलाम मोहम्मद नजार। हुकुम करो गुलाम मोहम्मद साहब। हेलो। हाँ गुजारिश इत वुनकस डायरेक्टर सोब तोनमुत आए, चलो शुक्र गुजार तुहद। अहन तो बैलन मुतलिक वनान नागी हल ये सेंटर तो गुरूरा, अरगाम, चिट्ठे बांडे, दचुन, ब्रार, बिल्कुल 5 गाम डायरेक्टर सोबन वो मुझे मतलब अगर टाइम वाते बेल मौकू तो यम क्या दोष वारकार तो यमो कर गुजारिश गुजारिश कर डायरेक्टर सोबस कलम तुलतो तुम 5,000 आबादी तकरीबन। तो अगर क्या मोबाइल सिस्टम गए अत बेल मौकस मज बिल्कुल गए नजदीकी। सही ऐसा जिस तरीके से मेरे ये शुक्रिया मेरे ये मौजूद किसान भाई गुजारिश कर रहे हैं कि इनके 4-5 गांव हैं, उनके बीच में कोई जो है सीड का सेंटर चाहिए। मैं इनको ये यकीन दिलाता हूं कि मैं कल सुबह खुद बांडीपुर जा रहा हूं और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कंसर्न को मैं आज शाम को ये इंस्ट्रक्शन कन्वे करूंगा ताकि कल शाम से पहले इनका ये सोल्यूशन जो है हल हो जाए, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है। एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, आपने तो स्टाफ रखा है स्पेसिफिक 2-2 गाँव के लिए एक जेईओ शायद रखा है आपने के लिए, और वो तो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, बट दे हैव टू कम आउट ऑफ देयर ऑफिसेज एंड दे हैव टू बी इन कांटेक्ट विद। और मैं आपको बता रहा हूं कि आज की डेट में इंशाल्लाह मेरे लोग जो है वो दफ्तरों की दहलीज तक महदूद नहीं है। इंशाल्लाह वो किसान के पास जरूर जाएंगे और उनका जाना फर्ज है, उसके लिए गवर्नमेंट तनख्वाह देती है हम सबको। कहीं पे भी जो 4-5 गांवों का उन्होंने जिक्र किया, मेरी कोशिश होगी कि अगर वहां पे सेंटर नहीं है या उसके बिल्कुल गिरदोनवा में सेंटर नहीं है तो इनकी जो डिमांड है, इनकी बदौलत बाकी जो 5 गांव के जो लोग हैं उनका मसले मसाइल भी इसी से हल होंगे कि हम वहां पे एक स्टोर खोलेंगे और इस चीज के ऊपर एक्शन जो है वो कल शाम से पहले मिलेगा। तो उतनी क्वांटिटी है आपके पास सीड के, आप मतलब सेंटर खोलेंगे? हमारे पास सीड फिर दिक्कत ऐसी हो जाती है कि देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सीड डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न है। जितने हमारे सेल्फ पॉलिनेटेड सीड हैं वो 3 साल में एक बार रिप्लेस करने हैं हमारे किसान को। जितने क्रॉस पॉलिनेटेड सीड हैं वो दूसरे साल उनको रिप्लेसमेंट करना है। जहां तक हाइब्रिड सीड का सवाल है वो हर साल उनकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली रबी के बीच में जिन सीडों की रिप्लेसमेंट हम लोगों को करनी है, हमारे पास सीड की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे पास सर्टिफाइड सीड जो है वो अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसलिए सीड के लिए मेरे किसान भाइयों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो फख्र की बात यह है कि मैं अपने कश्मीर में सीड प्रोड्यूस करके एडजॉइनिंग हमारा जो जम्मू डिवीजन का जो हिली एरिया है उसके लिए मैं उनको भी सीट देता हूं डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर को, क्योंकि मुझे उनसे भी लेना पड़ता है। जब मुझे गुरेस में वीट की जरूरत पड़ती है दूसरी जगहों से मैं उठा के उनको देता हूं। और फर्स्ट टाइम है कि हमने पिछले साल से शुरू किया है कि कश्मीर में जो सीड पैदा होता है अगर जम्मू डिवीजन के किसानों को यहां के किसानों से जो बचता है, क्योंकि यहां के सोइंग टाइम और वहां के सोइंग टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर यहां पर किसी अबंडेंट क्वांटिटी का सीड बढ़ जाता है, वो जम्मू में जरूरत है तो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू को शिफ्ट किया करेंगे। वहां से अगर अर्ली किसी चीज का सीड की जरूरत है तो हम वहां से लाते हैं। मतलब एक कोऑर्डिनेशन है कि हम लोगों ने कोशिश की है कि पिछले 3 साल से इस लेवल से ऑफ कोऑर्डिनेशन से काम करें कि जहां ना यहां का किसान सफर करे ना वहां का किसान सफर करे। और ये जो कंपेटेबिलिटी है, इस कंपेटेबिलिटी को और मजबूत कैसे किया जाए, यही होलिस्टिक एग्रीकल्चर अप्रोच यही है। वेजिटेबल सेक्टर में आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि पिछले 4-5 वर्षों से एक चल रहा है किचन गार्डन स्कीम, पूरे साल वहां वेजिटेबल्स बनती हैं। रबी में है, रबी सीजन आपको के लिए ये जान के खुशी होगी कि जब 3 साल पहले मैंने इस प्रोग्राम का आगाज किया था तो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर ने पिछले 10-12 साल से लगातार जब अर्बन एरिया के लिए किचन गार्डनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया, वहां पे सीडलिंग तैयार करके यहां के लोगों में देते थे। और जो शेड्यूल हमने इस साल का इनबिल्ड किया था, उस शेड्यूल में ये जो 12 महीने कैलेंडर ईयर हैं, 8 बार हम लोगों ने सीडलिंग बना के देने की तैयारी की थी। लेकिन मैं बताऊं कि वो 8 बार इससे पहले कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद मैं 2 बार रबी के लिए सीडलिंग दूंगा।
कुछ दिनों के अंदर मैंने कल भी आज भी मेरे लाल मंडी के अंदर जो सीडलिंग है, जो खानजारी साग जो लोकल साग लगते हैं, वो सीडलिंग कल भी डिस्ट्रीब्यूट की। और इसके बाद जो ये प्रोसेस चल रहा है पूरा साल राउंड द ईयर प्रोसेस। ऑनियन सीडलिंग जो है 1 हफ्ते के बाद किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर सेकंड लॉट जो है वो उसके 15 दिन बाद करेंगे। गुलाम मोहम्मद राथर साहब हैं बुरज़ामा से, बुरज़ामा हजरत बल से कॉल कर रहे हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ गुलाम मोहम्मद साहब प्रेसिवस क्या संप्रसुम। अच्छा, पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं दूरदर्शन का कि उन्होंने डायरेक्टर साहब को आज दावत दी अपने प्रोग्राम में, तो ये बर वक्त प्रोग्राम है। शुक्रिया आपका भी देखने के लिए और कॉल करने के लिए। शुक्रिया। हमारी सबसे बड़ी पूरे इलाके की है, जो इलाका आलस्टेंग से हारवन तक पड़ता है जी। इस इलाके में हजारों कनाल जो अराजी है उस पे बागात भी लगे हुए हैं, दान भी होती है, सब्जी भी होती है, और ये पूरा इलाका मान लीजिए रूरल बेल्ट है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का, और फर्टाइल एरिया भी है सर। जी, फर्टाइल एरिया, बहुत फर्टाइल है। इसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो एक्सटेंशन कनाल आती है गांधरबल से हारवन को, जो बिजाती एक इरिगेशन कनाल है, लेकिन इस साल पूरे सीजन में उसमें एक कतरा भी पानी नहीं आया, जिसकी वजह से पूरा जो इलाका है, जो इलाका चाहे धान की बात करिए, सब्जी की बात करिए या बागात की बात करें, वो बिल्कुल हजारों रुपयों का, लाखों रुपयों का। तो अब क्या चाहते हैं, क्या राठौर साहब क्या चाहते हैं? हमने चीफ इंजीनियर साहब से गुजारिश की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम डायरेक्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इनकी वसात से अगर कुछ हो सके तो ये उनको थोड़ा सा बता दें कि इसमें पानी आना चाहिए, चाहे वो एक्सटेंशन कनाल हो या मावस कनाल हो। शुक्रिया कॉल करने के लिए। शुक्रिया आपका, निहायत ही मशकूर हूं। जिस कैनाल का आपने जिक्र किया, मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने मेरे नाल में ये बात लाई और मैंने चीफ इंजीनियर के साथ इस इशू को ऑलरेडी टेकअप किया है। पुराना इशू है ये बड़ा काफी पुराना इशू है, लेकिन आज इस इशू में काफी सारा जो कैचमेंट एरिया इसके बीच में था कि उसका वो कंप्लीट करने के बाद कुछ एरिया में पानी मिला, कुछ यहाँ नहीं मिल रहा है। ये जो स्लैक सीजन बीच में चलेगा अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, मेरी कोशिश होगी कि इस फाइनेंशियल ईयर से पहले कि ये जो काम सारे का सारा है कंप्लीट हो जाए, सीजन में ये दिक्कत ना रहे किसानों देखो रबी में तो मोस्टली हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जब खरीफ सीजन में इनको पैडी की ट्रांसप्लांटिंग करनी हो, हमारे आर्चर्ड को पानी जाना जाए या वेजिटेबल क्रॉप्स में पानी दिया जाए, उस चीज के लिए मैंने ऑलरेडी इस चीज को इंश्योर किया है। और मैं इनको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर मुझे ग्रास रूट लेवल वर्कर इरिगेशन डिपार्टमेंट के तक जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह इनको इस इरिगेशन कैनाल से पानी जो है वो जरूर मिलेगा। अब्दुल अहद साहब हैं अनंतनाग से हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ प्रिंसिपल अब्दुल अहद साहब प्रिंसिपल क्या शुरू है जल्दी जल्दी टाइम च कम आइस। बहुत अब्दुल अहद अनंतनाग पे मे अर्ज शांगस ब्लॉक पे गसान बेल छाड़ने खतर आसन तो पत सात मोकलावन वहीत कर डिपार्टमेंट अवेलेबल शुक्रिया शुक्रिया कॉल करने। ऐसा है, अच्छी बात है, ये फीडबैक है। मैं कंसर्न चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर को आज ही ये इंस्ट्रक्शन कन्वे करूंगा कि इनके इशू को जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर या जो भी एसडीओ हैं वो वहां मौके पर जाके इसका सोल्यूशन ढूंढे, और जहां के इनकी या गिरदोनवा के जितने भी इलाका के लोग हैं इनको सीड की दस्तयाबी जो है वो टाइम से पहले मिलनी चाहिए। सेकंड चौधरी साहब मैसेज कुछ देना चाहेंगे किसान? मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी किसान भाई जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो कि अगर रबी सीड के लिहाज से कहीं पे भी उनको कोई शॉर्ट कमिंग लगे तो वो मुझसे डायरेक्टली राब्ता कायम कर सकते हैं ताकि मैं उसको इंश्योर कर सकूं। लेकिन ये गुजारिश होगी कि कोई भी जमीन का एरिया, हमारी कश्मीर की जो जमीनें हैं ये बड़ी फर्टाइल और प्रोडक्टिव साइल्स हैं, कोई भी सिंगल पैच ऑफ लैंड जहां पे वहां वाटर लॉगिंग होती है वहां तो मैं इनको नहीं कहूंगा। बहरहाल चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मुस्तदल आपने जानकारी दी और महकमा भी तैयार होगा, और ये भी उम्मीद करेंगे कि आपके जो डाउन द लाइन आपके ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ है वो भी ऑन टोज रहेंगे इन 10-15 दिनों ताकि रबी सीजन हमारा अच्छे से गुजरे इंशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन शुक्रिया तो रूदियो अडिस गंटस अच्छे वो साइन अज के प्रोग्राम को वक्त इंशाअल्लाह ताला करवाइन तो बे मुलाकात तो ताम दी इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।